गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में रावण और मारीच का एक प्रसंग बताया गया है। इस प्रसंग में रावण माता सीता का हरण करने की इच्छा से मारीच के पास पहुंचता है। वह मारीच की मदद से माता सीता का हरण करना चाहता था। इस प्रसंग में बताया गया है कि जब कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। रावण माता सीता का हरण करने के लिए लंका से निकलकर अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और प्रणाम करता है। मारीच रावण को झुका देखकर समझ जाता है कि अब भविष्य में कोई संकट आने वाला है। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में लिखा है, नवन नीच के अति दुखदाई, जिमे अंकुश धनु उरग बिलाई, भयदायक खल के प्रियवानी, जिमे अकाल के कुसुम भवानी। इस चौपाइयों का सरल अर्थ ये है कि रावण को इस प्रकार झुका देखकर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदायी है। मारीच रावण का मामा था, लेकिन रावण राक्षस राज और अभिमानी था और बिना कारण किसी के सामने झुक नहीं सकता था। मारीच ये बात जानता था और उसका झुकना किसी भयंकर परेशानी का संकेत था। तब भयभीत होकर मारीच ने रावण को प्रणाम किया। मारीच सोचता है कि जिस तरह कोई धनुष झुकता है तो वह किसी के लिए मृत्यु रूपी बाण छोड़ता है, जैसे कोई सांप झुकता है तो वह डसने के लिए झुकता है, जैसे कोई बिल्ली झुकती है तो वह अपने शिकार पर झपटने के लिए झुकती है, ठीक इसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की मीठी वाणी भी बहुत दुखदायी होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बिना मौसम का कोई फल। मारीच अब समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रावण मारीच को स्वर्ण मृग बनकर सीता को लुभाने के लिए कहता है। मारीच रावण की बात टाल नहीं सकता था, इसलिए वह स्वर्ण मृग बनकर माता सीता के सामने पहुंच गया। माता सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से उसे लेकर आने के लिए कहा। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण के पीछे चले गए। श्री राम के बाण से मारीच मारा गया। कुछ देर बाद लक्ष्मण भी श्री राम की खोज में चले गए और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो दोस्तों, इस प्रसंग की सीख ये है कि हमें बुरे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जब ऐसे लोग हमारे सामने झुकते हैं तो और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, वरना हम मुसीबतों में फंस सकते हैं।